अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हमने अपडेट को करना है। मल्टी टेबल के अंदर रिकॉर्ड को कैसे अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिलीट देखा था। आज हम अपडेट को देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये व्यू आ रहा है, अब हम क्या करते हैं, अपने डिलीट के आइकन पे क्लिक करने पे रिकॉर्ड डिलीट होता था। अब हम चाह रहे हैं कि जब इस पे क्लिक करें, इन जो हमने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है इस पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या हो, न्यू स्क्रीन ओपन हो जाए और वहां पे जाके हम अपना कोड को, यानी जो रिकॉर्ड हमने अपडेट करना है वो रिकॉर्ड अपडेट कर लें। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं व्यू के अंदर। ठीक है। जो यहाँ पे कार्ड बना हुआ है यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास गेस्चर डिटेक्टर की क्लास होती है, हम गेस्चर डिटेक्टर के विजेट को यूज कर लेते हैं। ठीक है। उसके चाइल्ड के अंदर हम क्या पास कर लेते हैं, हमारा पूरा का पूरा कार्ड पास कर लेते हैं कि हम जैसे इस पे क्लिक करें हमारे पास क्या हो, हमारा गेस्चर वर्क करे। अब मैं कार्ड ब्रेक में लगा रहा हूँ क्योंकि लिस्ट बिल्डर के अंदर हमारे पास मल्टीपल कार्ड बनेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे गेस्चर के अंदर आते हैं, हमारे पास ऑन टैप का हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, उसे कॉल करते हैं और उसके अंदर हम अनोनिमस फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, अपना इसे न्यू स्क्रीन के अंदर स्विच कर लेते हैं। ठीक है। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एक यहाँ पे फाइल बनाते हैं और उसे किस चीज का नाम दे देते हैं, अपडेट रिकॉर्ड डॉट डॉट का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आके हम शॉर्टकट यूज करते हैं और अपना एक स्टेटफुल विजेट बना लेते हैं जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, अपडेट का। ठीक हो गया। हमारे पास एक न्यू क्लास क्रिएट हो गई अपडेट की। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेविगेटर डॉट पुश लगाते हैं। नेविगेटर डॉट पुश बेसिकली हमारे पास किस लिए यूज होता है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में स्विच करने के लिए। तो हम यहाँ पे अपना मटेरियल पेज राउट लगाते हैं नेविगेटर पुश के अंदर। देन उस पेज राउट के अंदर हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट स्क्रीन को कॉल कर लेते हैं, हम अपना कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं, इसके अंदर हमने क्या करना है, अपना क्लास को कॉल करना है अपडेट। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन। अब यहाँ पे हमारे पास अपडेट पे हमारे पास एरर दे रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ करते हैं, हम अपनी क्लास इंपोर्ट करते हैं अपडेट रिकॉर्ड की। ठीक है। अब जैसे अपडेट क्लास की रिकॉर्ड इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आते हैं तो हमारे पास अपडेट, यहाँ पे स्पेलिंग देख लेते हैं। ओके, क्लास अपडेट और यहाँ पे क्या पास कर देते हैं, अपडेट। ओके, हमारे पास स्पेलिंग की मिस्टेक थी। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्लास कॉल हो गई। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इस पे मैं ऑन टैप करता हूँ, जैसे ऑन टैप करता हूँ देखिए हमारे पास न्यू स्क्रीन ओपन हो गई और इस स्क्रीन को हम क्या नाम दे देते हैं, अपडेट का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं इसे बैक करता हूँ, जैसे बैक आता हूँ, अब हमने इन सारी फील्ड्स का रिकॉर्ड अपडेट करना है, किसके अंदर, अपडेट के फॉर्म के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेन के अंदर आते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इन सारी फील्ड्स को क्रिएट डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि हमने सबका रिकॉर्ड अपडेट करना है और सारी की सारी सेम फील्ड है, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, उसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, अगर हमारी फील्ड चेंज होती तो हम उसे दोबारा से रीडिजाइन कर लेते। ठीक है। और यहाँ पे हम व्यू का बटन हटा देते हैं क्योंकि हमने अपडेट करना है, हमें यहाँ पे व्यू नहीं करना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपडेट। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट की डेटा की जगह पे मैं क्या करता हूँ, अपडेट डेटा। अब अपडेट डेटा पे हमें एरर दे रहा है तो हम यहाँ पे ऊपर आके अपडेट डेटा का एक फंक्शन बना लेते हैं अपनी क्लास के अंदर। क्लास में आते हैं फ्यूचर वॉइड और यहाँ पे मैं क्या कॉल करता हूँ, अपडेट डेटा। और उसे क्या नाम दे देता हूँ, एसिंग टाइप बना देता हूँ ताकि हमारे पास एरर खत्म हो जाए। अब बाकी जो एरर्स आ रहे हैं हमारे किस पे आ रहे हैं, कंट्रोलर्स पे आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद जो हमने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स हमारे बनाए हुए हैं, तो ठीक है, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये सारा का सारा जो हमने प्रीवियस इंसर्ट की वीडियो की थी, जिसके अंदर मैंने हमने मल्टीपल टेबल का रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, कि मैं वहीं से सारा का सारा डेटा उठा रहा हूँ अपने। ठीक है। देखें सारे के सारे हमारे पास एरर रिमूव हो गए, हमारे पास पूरी का पूरा डेटा आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने व्यू वाली स्क्रीन से रिकॉर्ड लेके आना है, यहाँ पे सारा शो करना है और उसे क्या करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ पे व्यू के अंदर आते हैं। अब व्यू के अंदर हमने किस किस का रिकॉर्ड पास करना है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन, फोन वन, एड्रेस, एड्रेस वन, एड्रेस टू का हमने पास करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज अ कंस्ट्रक्टर वैल्यू पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कॉल करता हूँ,
यूजर डेटा इंडेक्स, और दूसरा आर्गुमेंट मैं इसके अंदर पास आउट करा देता हूँ नेम का। ठीक हो गया। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कितनी फील्ड है, 7 फील्ड है। यहाँ पे मैं 7 रिकॉर्ड बना देता हूँ। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, नेम। उसके बाद हमारे पास ईमेल। ईमेल के बाद हमारे पास क्या है, फोन 1, फोन 2, एड्रेस 1, एड्रेस 2, और हमारे पास पासवर्ड हमने व्यू नहीं कराया था, तो हम पासवर्ड को अपडेट भी नहीं करते यहाँ पे। तो अभी हम नेम हो गया, ईमेल हो गया, और हमारे पास फोन 1, इन्हीं जो जो हमने रिकॉर्ड व्यू कराया हुआ है ना, उन्हीं रिकॉर्ड को ही हम अपडेट कर लेते हैं। फोन 1, फोन 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एड्रेस 1 और एड्रेस 2, एड्रेस 1, एड्रेस 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ तो कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास कर दिए, लेकिन अपडेट रिकॉर्ड की क्लास के अंदर हमने कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जो इतने आर्गुमेंट लेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे इसको हम खत्म करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपडेट का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या करनी है, वो वैल्यू गेट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, ईमेल, फोन 1, फोन 2, एड्रेस 1 और एड्रेस 2, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिस डॉट नेम, कॉमा दिस डॉट ईमेल, कॉमा दिस डॉट फोन 1, कॉमा दिस डॉट फोन। हम रेफरेंस कर रहे हैं, ऊपर जो वेरिएबल हमने क्रिएट किए हैं उन्हें वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं जो हमारी कंस्ट्रक्टर से पास होके आ रही है। ठीक है। अब जैसे हमने पास किया, देखें व्यू के अंदर भी हमारा एरर खत्म हो गया, और यहाँ भी खत्म हो गया। अभी हमने उसे कंप्लीट नहीं किया, तो इस वजह से अभी हमारे पास उस पर रिफ्रेश पे एरर देगा। पहले हम अपना कोड कंप्लीट कर देते हैं, देन हम रीरन करेंगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब हमने पासवर्ड का रिकॉर्ड अपडेट नहीं करना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड की फील्ड को ही रिमूव कर देता हूँ और सेव करता हूँ, ताकि यहाँ पे हमारे पास अपडेट में से पासवर्ड खत्म हो जाए। अब हमारे पास एक दफ़ा एरर आ चुका है, तो हमारे पास स्क्रीन कंप्लीट रिफ्रेश होगी, देन हमारे पास चेंजेस शो होगी, अदरवाइज चेंजेस शो नहीं होंगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि बेसिकली हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर में आ गई, अब हमने नीचे वाली क्लास के अंदर भी वैल्यूज लेके जानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ये सारे वेरिएबल्स हैं, मैं इस अपडेट स्टेट के अंदर पास कर देता हूँ। ठीक है। अब जैसे पास करता हूँ, अब अपडेट स्टेट की क्लास के अंदर वो एरर दे रहा है कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर यहाँ पे अपडेट स्टेट का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स बना लेते हैं स्ट्रिंग के। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पी नेम, क्योंकि हमारे पास वैल्यू पास हो के आई है, हम उसे पी देने हैं। अगर मैं सेम नेम ईमेल देता हूँ तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के दरमियान में कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फोन 1, कॉमा फोन 2, कॉमा एड्रेस 1, कॉमा पी एड 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पे मैं कॉपी करके साथ जिसका कीवर्ड ही लगा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट यहाँ पे हम सबको अटैच कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज के साथ। ठीक है। जैसे हमारे पास वैल्यूज पूरी हुई, हमारा जो एरर आ रहा था वो, इसका एरर आना भी रिमूव हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्यू पे जाते हैं। व्यू के अंदर हम कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे अपडेट पे जाते हैं। देखिए हमारे पास पासवर्ड रिमूव हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि वैल्यूज तो यहाँ पे पास होके आ गई हैं, जैसे हम इस स्क्रीन पे हैं तो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड भी शो हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो हमने ये बिल्ड के फंक्शन से पहले हम इनिट स्टेट का फंक्शन कॉल करते हैं। इनिट स्टेट क्या होता है कि वो फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हमारे पास स्क्रीन बिल्ड होती है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर्स को स्ट्रिंग की वैल्यूज असाइन करा देते हैं जो हमने पास आउट की है। ईमेल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू पी ईमेल, जो हमने वैल्यूज वहां से गेट की हुई हैं। ठीक है। उसके बाद
फोन वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू फोन, उसके बाद फोन टू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू पी फोन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पी एड्रेस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद हमने पी एड्रेस वन दिया हुआ है, चले हम उसे एड्रेस वन कॉल करते हैं। इसी तरह हमने जो एडिटिंग कंट्रोलर को आपने जो नाम दिए होंगे आप वहीं कॉल करेंगे। ठीक है। अगर किसी ने इंसर्ट की वीडियो नहीं देखी हो, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस इससे दो वीडियो पहले फ्लटर विद माइस्क्यूएल की सीरीज के अंदर सेवंथ वीडियो है मल्टीपल टेबल के अंदर इंसर्ट की, तो वहां पे फर्दर आप उसको रिव्यू कर लेंगे अगर किसी ने नहीं देखा तो। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ से बैक करके यहाँ पे शो करता हूँ, देखते हैं मेरे पास सारा का सारा रिकॉर्ड शो हो गया। अब हमने क्या करना है, इसे यूजर आईडी पे अपडेट करना है। तो यूजर आईडी भी तो हमें चाहिए ना कि कौन सी यूजर आईडी है। तो यहाँ पे हम व्यू के अंदर जो हमने ऑन टैब लगाया हुआ है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजर डेटा के अंदर इंडेक्स और एक और वैल्यू पास करा देते हैं हम यूजर अंडरस्कोर आईडी की। ठीक है। उसे हम यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड के अंदर आके गेट कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमा यूजर अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे भी पास आउट करा देते हैं दिस डॉट यूजर आईडी। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास इनके अंदर भी वैल्यू दे देते हैं, और यहाँ पे भी हम अपना वेरिएबल बना लेते हैं यूजर आईडी का, और इसके अंदर भी हम उसकी वैल्यू यहाँ पे गेट। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, आपने कंस्ट्रक्टर में जिस ऑर्डर के अंदर अपने नेम ईमेल पास किया उसी ऑर्डर में गेट करेंगे। अगर ऑर्डर वही सेम नहीं होगा तो हो सकता है आपकी वैल्यूज आपस में मिसमैच कर दें। देखें यूजर आईडी आ गई, क्योंकि बेसिकली हमने यूजर आईडी पे रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो ये कंस्ट्रक्टर का एरर देता है, जब हम दोबारा री अगेन रिफ्रेश करेंगे ये एरर आना खत्म हो जाए। तो हमने इस वजह से यूजर आईडी यहाँ पे गेट किया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हम फर्दर क्या करते हैं, चेक लगाते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड इनपुट ही तो नहीं है। तो वो सारे के सारे हमने इंसर्ट के अंदर ये चीज क्रिएट की थी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमने ये सक्सेस का सारा कुछ लगाया था और फील्ड्स को इनपुट ही किया था, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट वाले से ही कॉपी कर लेता हूँ कंडीशन और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब हमने पासवर्ड को यूज नहीं कर रहे तो पासवर्ड को यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास HTTP का एरर दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं HTTP डॉट डार्ट को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड हमने नहीं है तो उसके पासवर्ड का चेक भी हटा देते हैं, और यहाँ पे हम अपनी PHP की फाइल को क्या नाम दे देते हैं, अपडेट डेटा का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास क्या रहा है, JSON डिकोड का एरर आ रहा है, बेसिकली हमने उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की हुई। तो यहाँ पे जैसे JSON डिकोड करूंगा उसका हमारे पास आ गया, और इस पासवर्ड को भी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जब हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए यूजर आईडी पे तो दोबारा अपडेट की फाइल पे ना रहे, हमें कहाँ पे लेके चला जाए, व्यू की फाइल पे लेके चला जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना नेविगेटर डॉट पुश पास आउट करते हैं, नेविगेटर डॉट पुश, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा कॉन्टेक्स्ट आ गया। दूसरा हम क्या करते हैं, अपना मटेरियल पेज राउट पास करते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम बिल्डर के अंदर हमारा सबसे पहले हमारा क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने रिकॉर्ड व्यू की क्लास बनाई हुई है हम उसे कॉल कर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे क्लास का नाम क्या दिया हुआ है, व्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्यू के क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डॉट स्लैश व्यू डॉट डॉट। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमने एक काम गलत कर दिया, हमने उसके अंदर किसके अंदर काम कर दिया, बॉडी के अंदर सारा कुछ कर दिया। तो हमने इसे बॉडी के अंदर नहीं करना था, इसे हमने इफ कंडीशन के अंदर करना था। तो अभी मैं इसे कंट्रोल G कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर हमारे पास हमारा API का ही रिक्वेस्ट सही नहीं होगी तो हमारे पास कैसे वर्क करेगा।
ओके, ई से बेसिकली हमने कहाँ पे नेविगेटर डॉट पुश को पास करना था, हमने इसे यहाँ पे पास आउट करना था, तो मैं इसे यहाँ पे पास आउट करता हूँ और यहाँ पे सेमी कोलन, और यहाँ पे हमारे पास व्यू को पैकेज इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, अपना एपीआई के अंदर जाते हैं। एपीआई के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, अपडेट डेटा डॉट पीएचपी की एपीआई बनाते हैं। अब हमने क्या करना है, सारा का सारा रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, अपने इंसर्ट के अंदर ये सारा काम किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट की एपीआई को कॉपी करके किस में यूज कर लेता हूँ, अपडेट डेटा के अंदर। उससे क्या होगा, हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। अब हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन भी आ गया। ठीक है, हम पासवर्ड को नहीं लेके आ रहे, तो हम पासवर्ड को नहीं देते। देखें, पी नेम हमारे पास जो हमने की पास की हुई है, यहाँ भी वही की है। ठीक है, और यहाँ पे एक और की हमने पास करनी है, कौन सी, यूजर अंडरस्कोर आईडी कॉलन यूजर आईडी की वैल्यू भी तो हमने पास करनी है, जिसमें हमने रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे नीचे आके एक सेट और बनाते हैं, और उसके अंदर हम उसे की क्या दे देते हैं, यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यूजर आईडी पे रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो हमें दोबारा यूजर आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। हम वो सिलेक्ट मैक्सिमम वाला कोड रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे आके हमने अपडेट की क्यूरी लगानी है। तो यहाँ पे हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं। ब्राउजर पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास हम अपनी डेटाबेस पे आते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस आ गई। डेटाबेस के अंदर हमारे पास यूजर एड्रेस पे आते हैं। एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर आके हम क्या करते हैं, अपडेट की क्यूरी को कॉपी करते हैं। ठीक है, अपडेट की क्यूरी कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे यहाँ पर यूजर एड्रेस के अंदर आके पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यूजर आईडी को चेंज नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, यूजर आईडी को यहाँ से खत्म कर देते हैं। ठीक है, जो ऑटो इंक्रीमेंट थी, ये मेन यूजर आईडी हमारे पास ये है जिसपे हमने रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो उसे मैं यहाँ पे वेयर के आगे पास आउट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, हमारा यूजर आईडी का वेरिएबल। और यहाँ पे हमारे पास हम रिकॉर्ड अपडेट करना है, कौन सा, एड्रेस 1। यहाँ पे हमने क्या करना है, रिकॉर्ड अपडेट करना है एड्रेस 2। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम यूजर फोन पे आते हैं। उसकी हम क्या, एसक्यूएल के अंदर जाते हैं। एसक्यूएल में अपडेट की क्यूरी बनाते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पे उसे पास आउट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो ये यूजर फोन की ऑटो आईडी इंक्रीमेंट ऐसे खत्म कर देता हूँ, और यूजर आईडी यहाँ से उठा के उसे वेयर में लेके जाता हूँ कि उसके उसकी बेस पे रिकॉर्ड अपडेट होना है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यूजर आईडी, और यहाँ पे मैं क्या पास करा देता हूँ, फोन 1। और यहाँ पे पास करा देता हूँ मैं फोन 2। ठीक हो गया, सेकंड क्यूरी बन गई सेकंड टेबल की। थर्ड टेबल की क्यूरी पे जाते हैं, एसक्यूएल में जाते हैं, अपडेट कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे थर्ड क्यूरी के अंदर आके मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, नेम को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईमेल, और पासवर्ड तो हमें अपडेट करना नहीं है, तो पासवर्ड को हमने वैसे रिमूव कर दिया। और यहाँ पे हम यूजर आईडी को ले जाते हैं, और यूजर आईडी को यहाँ पे वेरिएबल पास कर देते हैं, यूजर आईडी। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो जाए, तो हमारे पास रिस्पॉन्स ट्रू आ जाएगा, एज रिस्पॉन्स फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, अपनी ऐप को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, हमारी ऐप रिफ्रेश हो गई। अब व्यू के अंदर जाते हैं। व्यू के अंदर जाने के बाद इसमें हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, फोन नंबर में कोई चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एड्रेस में दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एड्रेस चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं उसे क्या करता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे अपडेट पे क्लिक करता हूँ, देखें जो हमने रिकॉर्ड चेंज किया था वो हमारे पास अपडेट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं नेम अपडेट करता हूँ,
तो मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे अपडेट की क्यूरी पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ देखें रिकॉर्ड अपडेट हो गया और हमारे पास दोबारा व्यू पे ले आया ताकि हम रिकॉर्ड देख सके उसी वक्त हमारा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो आज का लेक्चर हमारे पास इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फ्लटर विद माई एसक्यूएल के साथ हम फर्दर कोई और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।